सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम अस्ति संस्कृत कक्षायाम। आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 9वीं कक्षा का षष्ठः पाठः उपसर्गाः पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा बच्चों कि आपके पेपर में जो अनुपयुक्त व्याकरण आती है वो 25 नंबर की आती है, जिसमें से कई पार्ट आते हैं संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग आपका 2 नंबर का आता है। तो आज हम 9वीं कक्षा का षष्ठः पाठः उपसर्गाः पढ़ेंगे। बच्चों, उपसर्ग जो है वो उपसर्ग, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है वो हर भाषा के अलग अलग होते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत भाषा में टोटल 22 उपसर्ग हैं, जिनमें से प्र, अधि, आ, अभि, परा, अति, अव, निस, परि, दुर, दुस, प्रति, अपि, अप, वि, अनु, उप, सम, निर, सु और उत। ये 22 उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उपसर्ग किस तरह से धातु के या शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं। एक श्लोक है, किस प्रकार से उपसर्ग जो है वो धातु और शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, इसे देखते हैं एक श्लोक के माध्यम से। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत्। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक और कहीं ले जाया जाता। और कहीं का अर्थ यह है कि उसके अर्थ को बलपूर्वक परिवर्तित कर दिया जाता है। किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं? जैसे प्रहार, विहार, आहार, संहार और परिहारवत्। इनमें एक ही शब्द है हार, शब्द एक है, उसमें अलग अलग उपसर्ग लगे हैं, तो किस प्रकार से उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, आइए देखते हैं। पहला शब्द है, मूल शब्द जो है वो क्या है? हार। हार में प्रा उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? प्रहार। प्रहार अर्थात मारना। हार का मतलब क्या होता है? माला। और प्रहार अर्थात मारना। अगला है आहार। आ उपसर्ग लग गया, आंग उपसर्ग लगा हार शब्द में तो बन गया आहार। आहार अर्थात भोजन। अर्थ परिवर्तित हो गया, शब्द एक ही लेकिन उपसर्ग के लगने से उसका अर्थ जो है वो बदल गया। अगला शब्द है सम उपसर्ग लगेगी हार शब्द में तो क्या बनेगा? संहार। संहार मतलब किसी की हत्या करना या किसी को मारना। नेक्स्ट है वि उपसर्ग। हार शब्द में वि उपसर्ग लगेगी तो क्या बनेगा? विहार। विहार अर्थात भ्रमण करना। और नेक्स्ट उपसर्ग है परि। हार शब्द में जब परि उपसर्ग लगेगी तो क्या बन जाएगा? परिहार। परिहार का अर्थ होता है हटाना या छोड़ देना। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक शब्द है हार और उसमें अलग अलग उपसर्ग लगे तो उन शब्दों का हर बार एक नया अर्थ सामने आया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। बच्चों, हम लोगों ने उपसर्ग का अर्थ समझ लिया और किस प्रकार से वो अर्थ शब्द या धातु का अर्थ परिवर्तित करते हैं ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उन्हें याद कैसे किया जाए, क्योंकि 22 उपसर्गों को याद रखना एक मुश्किल काम है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक से आपको फटाफट उपसर्ग याद हो जाएंगे और उसे आप अच्छे से गा करके आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। मैं आपको गाकर बताती हूँ आप कैसे गाएंगे और आपको उपसर्ग किस प्रकार से जल्दी से याद हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं इसे। प्रा, परा, परि, प्रति। प्रा, परा, परि, प्रति। अधि, अभि, अति, अपि, दुर, दुस, निर्निस, वि, सम, आनि। दुर, दुस, निर्निस, वि, सम, आनि। अनु, अव, सु, उत। अनु,
फिर से एक बार गाते हैं। प्रा परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस वि सम आनि अनु अवसु उत उप अप। तो बच्चों, आप इस तरह से इन उपसर्गों को याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से ये उपसर्ग याद हो जाएंगे और हमेशा आपके दिमाग में ये उपसर्ग रहेंगे। इसमें क्या हुआ है कि उपसर्गों को उनके वर्ण के अनुसार समान वर्ण वाले उपसर्गों को एक साथ रखा गया है, जिससे आपको उन्हें याद करने में आसानी होती है। तो आप एक बार इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपको ये उपसर्ग कितनी जल्दी से याद हो जाते हैं। बच्चों, अब हम आते हैं उपसर्ग से शब्दों का निर्माण। उपसर्ग का प्रयोग करके हम शब्दों का निर्माण कैसे करेंगे और फिर वो शब्द वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम देखेंगे। जैसे पहला उपसर्ग है प्रा। प्रा उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे प्रभवती, प्रकर्षः, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा इत्यादि। और इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। अगला है परा। परा से पराजयते, पराभवती, और इसका वाक्य प्रयोग क्या है, सैनिकः शत्रून् पराजयते। अगला है अप। अपहरति, अपकरोति, वाक्य प्रयोग है चौरः धनम अपकरोति। नेक्स्ट संस्करोति संगच्छन्ते। अध्यापकः छात्रं संस्करोति। इसी तरह और भी उपसर्ग हैं। सु उपसर्ग का प्रयोग करके सुंदरः, स्वागतम। तो इस तरह से आप उपसर्गों से शब्द निर्माण कर सकते हैं, फिर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है। बच्चों, अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपकी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं मैं, जिनके माध्यम से हम उपसर्ग के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है गंगा हिमालयात डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है निस, उपसर्ग श्री धातु और लट लकार। श्री धातु में लट लकार का रूप बनाना है, उसके बाद उसमें नि उपसर्ग लगानी है, तो इसका हो जाएगा निस्सरति, गंगा हिमालयात निस्सरति। अगला है कृषकः क्षेत्रात् डैश, आपको शब्द कैसे बनाना है, आ उपसर्ग लगानी है गम धातु में और लंग लकार का रूप लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कृषकाः क्षेत्रात् आगच्छन्। वयम नियमान परि उपसर्ग पाल धातु और लट लकार, तो यहाँ पर आएगा पालयामः, वयम नियमान पालयामः। बच्चों, अगला उदाहरण है छात्राः गुरौः आगते। आगे इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है उत उपसर्ग स्था धातु और लोट लकार, तो यहाँ पर बन जाएगा उत्तिष्ठन्तु। नेक्स्ट है विडालाः मूसकम, अनु उपसर्ग लगाना है श्री धातु लट लकार, तो यहाँ पर होगा अनुसरति, विडालाः मूसकम अनुसरति। त्वं कक्षायां पाठम ध्यानेन, और उपसर्ग आपको क्या लगानी है, अब उपसर्ग लगानी है गम धातु विधिलिंग, तो यहाँ पर बनेगा गम धातु में पहले रूप बनाएंगे हम गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छेयम, और आगे इसमें क्या लगाना है, गच्छे है, मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा गच्छे है, और आपको इसमें उपसर्ग क्या लगाना अव, तो क्या हो जाएगा अवगच्छे है। त्वं कक्षायाम पाठम ध्यानेन अवगच्छे है। बच्चों, मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए हैं, बाकी के 2-3 उदाहरण जो हैं वो आप अपने आप स्वयं प्रयास करेंगे इसको सॉल्व करने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है उचितैः उपसर्ग युक्तैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उपसर्ग दिए हुए गए हैं और उनके द्वारा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है एषः मार्गः अतीव, ब्रैकेट में है दुर उपसर्ग गमः, गमः शब्द लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे दुर्गमः। कस्यापि अवगुणस्य उत प्लस लेखम उल्लेखम मा कुरु। आगे है निर शब्द में, धनस्य शब्द में निर उपसर्ग लगानी है, तो क्या हो जाएगा निर्धनस्य अपि अपमानम
अपमानः न करणीयः, निर्धनस्य अपि अपमानः न करणीयः। तव एतावत्, दुस् शब्द में दुष उपसर्ग है, साहसम शब्द है, और अगला क्या है, अप और मानम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तव एतावत् दुस्साहसम यत मम अपमानम करोसि। नेक्स्ट है क्षम्यताम निस्संदेह, निस उपसर्ग लगानी है संदेह शब्द में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निसंदेहम। क्षम्यताम निसंदेहम, अहम तव, सम शब्द, सम उपसर्ग है और मानम शब्द है, तो क्या बनेगा, सम्मानम। निसंदेह, क्षम्यताम निसंदेह अहम तव सम्मानम करोमि। अगला है लोकस्य, और ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है सम प्लस रक्षणम, तो क्या हो जाएगा, संरक्षणम। लोकस्य संरक्षणम एव श्रेयस्करम। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण थे जो आपके वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा में आते हैं, इस तरह के प्रश्न। तो आप उपसर्ग को जब अच्छे से समझ लेंगे तो इन प्रश्नों को हल करना आपके लिए आसान रहेगा। इसके बाद मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य दूंगी जिसमें आप उपसर्ग शब्दों से उपसर्ग को अलग करेंगे। आपने अगर इस पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ शब्द हैं जैसे उत्तिष्ठन्तु, निर्गच्छन्, निस्सरतु, संवदति, प्रत्यवदत, विशिष्यते, इस तरह के शब्द हैं और इसमें आपको उपसर्ग, धातु और क्रियापद तीनों को अलग करना है। सबसे पहले आप उपसर्ग लिखेंगे, उपसर्ग अर्थात जो सबसे आगे होगा वो आपका उपसर्ग होगा। उसके बाद धातु लिखेंगे, किस धातु से ये शब्द बना है, और उसके सबसे अंत में आप क्रियापद लिखेंगे। तो बच्चों ये था आपका 9वीं कक्षा का 6ठा पाठ उपसर्ग। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।